हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इंग्लिश लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनका की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक जंगल का सीन, जिस जंगल के ऊपर से एमसी अभी अपने दागों को और बेद को उड़ को जा रहा था। उसी वो इस प्लेस को देखा तो रहा था हमसे कहने लगा ये रेगनार की नौदा रिचुन की आंधा डेमन सी बोदर फॉरेस्ट है। सच में दोस्तों ये जंगल यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी कैसल को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा इस कैसल का नाम स्पेक्ट्रल कैसल है। एक ऐसा प्लेस है जिसे अभी बेरियर के पीछे छुपाया गया है। सच में दोस्तों ये कैसल यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो फिर से उसी कैसल को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा सिर्फ मिडनाइट के वक्त में जब ये बेरियर यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर बन जाता है इस कैसल को तो अब देखा जा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते इस कैसल के तरफ अभी एमसी अपने दागों के ऊपर बेद को आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा ये अभी कैलेन है हिल्डा का हिडन बेस है जो 2 जनरेशन पहले रेगना कैलेन के कैलेन है थे। सच में दोस्तों ये कैसल अभी यहाँ पर दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस कैसे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा हम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगली पर एमसी उस कैसे तब बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने दागों से कहने लगा उम्रा अभी यहाँ पर आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी और एमसी का दागों दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें वहाँ पर आसमान से बर्फ को गिरते हुए दिखाया जाता है। अगली पर आप एमसी उस कैसे के सामने अपने दागों से उतरने के बाद उस कैसे तब देखते हुए कहने लगा एक प्लेस जिसे अभी स्पेक्ट्रल कैसल कहा जाता है। ये चीज सच में अभी बहुत ज्यादा ऑयल मेंटेन दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस कैसे तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे पर हम लोग देख पाते एमसी के दागोन यानी उम्रा अभी एमसी के शेदों के अंदर धीरे धीरे गायब होने लगा। और उसी वो एमसी अभी उस कैसे तरफ आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ किस तरह का फ्यूचर मेरे लिए इंतजार कर रहा है। अभी मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी कैलेन है तो हिल्डा के बारे में सोचते यहाँ पे मन में खुद से कहने का नॉमिनेशन सेरेमनी के अंदर हिल्डा ने खिलाड़ी मेरी तरफ यहाँ पर गुडविल और क्यूरियोसिटी को दिखाया था। वो जरूर मेरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ा सा भी थे नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस कैसल के दरवाजे को ओपन करते यहाँ पे मन में खुद से कहने का हाँ जरूर या तो भी आगो रो ऐसा करता है। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी कैसल गेट को ओपन कर रहा था और बेरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जिस चीज की तरफ देखते हुए एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पास अपनी खुद का रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें आप उस कैसल के अंदर एक हॉलोई का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये हॉलोई अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सीरियस पीस बनाकर उस हॉलो के अंदर चलते हर एक चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा कोशिश दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस पीस बनाकर अभी सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वो एमसी साइड में हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े आईने को देख पाते हैं। और फिर एमसी जब उस आईने को यहाँ पर पार कर जाते तब एमसी उस आईने के अंदर किसी को देख पाता है जिसे नोटिस करने की एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को देख कर ऐसा लगता है एमसी को यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। अगली पर एमसी थोड़ा सा घबरा को उस आईने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या वो कोई लड़की है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने यहाँ पर इल्यूजन अब तौबा होने लगा था जिसे देखने की एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इसी इल्यूजन के अंदर अभी हम लोग उस लड़की को देख पाए जो अभी अपने शॉट के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पे बनाकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर एमसी उस लड़की को अपने साइड से गुजरते हुए देखने की बहुत ज्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से यहाँ पर पूछना क्या ये कोई इल्यूजन मैजिक है। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ भी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर कौन सा वजह है जिसके लिए हिल्डा मुझे ऐसा चीजें दिखा रहा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था जिस चीज को एमसी अभी सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अभी एक वार के अंदर बहुत से इंसान के खिलाफ फाइट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सामने तक बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था जिस चीज को नोटिस करने की एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा आप एमसी को पार कर आगे बढ़कर यहाँ के इंसान के ऊपर अपनी शॉट के साथ करने लगा। इस चीज को अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत
बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने पीछे मिस हिल्डा की पावर को महसूस करने की वह एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ तो भी एक इल्यूजन है। ये जाने के बाद भी ये जो फाइटिंग स्पीड है वो अकेले काफी है मेरी स्टोरी को रिएक्ट कराने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही शौक दिख रहा था और मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तो आप देखते हो अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पास सिर्फ यहाँ पर यहाँ का कोई फीलिंग है और कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो सकती। औरत शायद यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से बहुत से इंसानों के स्वर को काट डाला। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा 2 जनरेशन पहले रेगनार कैलेन की कैलेन है हिल्डा रेगनार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा की इतना ताकत को देखने की वह एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर इस सिचुएशन को जो मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ ये शायद हिल्डा की पूरी जिंदगी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर बहुत से सोल्जर अभी किसी सामने अपने स्वर को छुपा हुआ खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने एक सिंहासन के ऊपर एक लड़की यहाँ बैठा हुआ था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पर आसमान मिस हिल्डा को थे और मिस हिल्डा अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें फिर से उसी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी मिस हिल्डा स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अपने शॉट को पाकर आप अपने सीट से उतरने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से हर एक इंसान खत्म कर दिया है। और यहाँ तो भी मिस हिल्डा के स्टोरी के अंदर भी अभी बहुत से शॉट घुसा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी मिस हिल्डा का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस हिल्डा आप शायद यहाँ पर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ही निराश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी इस चीज को एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर एक सोनोही प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान अपने एक्स को पाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगली पर हमें फिर से यहाँ पर मिस हिल्डा का सीन दिखाते जो अभी अपनी एक्स को पाकर फिर से अपना मुश्किल से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। जिस चीज को अभी एमसी थोड़ा शौक और सामने तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ठीक है मुझे अब आखिरकार यहाँ पर समझ में आ चुका है किस लिए हिल्डा ने मुझे तो वो बात कहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते हुए एमसी के माइंड में कहने लगा तुम यहाँ पर एक रिलेशन हो क्या तुम ऐसा नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए तो मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी के माइंड में एमसी कहने लगा मुझे नहीं मालूम है तुम अपनी पिछली जिंदगी साइकिल के अंदर किस तरह की जिंदगी को जिए थे लेकिन तुम्हारे एक्टिंग यहाँ पर सच में बहुत इम्पेकेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मैं एक बार पहले से आप सभी से कह देना चाहता हूँ मिस हिल्डा असल में एमसी के गेंदबाज है यहाँ पर। और फिर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी के माइंड में कहने लगा यहाँ पर इस चीज को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं खुद भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हूँ। आज जरूर मुझे यहाँ पर जितने साइकिल परमिट दिया गया था मैंने उन सभी का पहले से इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा फिर से अपने खतरनाक ट्रेनिंग को कर रहा था। इसी पर मिस हिल्डा के पुराने स्टोरी यहाँ पर पूरी से गाँव हो रहा था। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा इस चीज को अभी एमसी यहाँ पर देख रहा है वो यहाँ पर हिल्डा का सेकेंड लाइफ है जहाँ पर हिल्डा पहले से एक बार रिग्रेस हो चुका है या फिर शायद हम लोग इसे कह सकते द लाइफ ऑफ हिल्डा द रिग्रेसर। और फिर एमसी मिस हिल्डा के लाइफ के बारे में अपने मन में सोचते खुद से अपने मन में फिर से कहने लगा जब यहाँ पर एक रिग्रेशन होता है तब तो वो लोग शायद एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर वापस आ जाता है क्या वो यहाँ पर बार बार इसी तरह से रिग्रेस कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगली पर हमें दिखाते यहाँ पर अभी बहुत से इंसान के स्वर को शॉट के ऊपर घुसा को बाहर टांग दिया गया है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी अपने हाथ में ड्रिंक को पावर कर बैठा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते इंसान यहाँ पर मिस हिल्डा है जो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रहा था लेकिन उसी पर मिस हिल्डा यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस वाइन की गिलास को भी यहाँ जमीन में फेंक दिया था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने पीछे से मिस हिल्डा के दिल के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था बिल्कुल सासके और इताज के फाइट के जैसा। अगर आप लोग को नारुतो के अंदर वो फाइट यहाँ थे तो फिर वो फाइट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा शौक और अभी उस इंसान से पूछने लगा मेरे लाभ किस लिए तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो सुने की वो इंसान थोड़ा सा रोते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हारे हाथों से पहले से यहाँ पर बहुत से इंसान मर चुका है। अगली पर वो इंसान सच में बहुत ज्यादा रोते
हुई मिस इल्दा से कहने लगा, और तुमने यहाँ पर पहले से बहुत ही खून को बहा चुके हो, ये चीज सच में बहुत मुश्किल है मेरे लिए तुम्हारी आंखों में और देख पाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस इल्दा का हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, और फिर मिस इल्दा आप देखते हुए मिस इल्दा का हस्बैंड मिस इल्दा से कहने लगा, तुम पहले जा सकते हो महिला, और मैं भी तुम्हें फिर फॉलो करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस इल्दा भी यहाँ भी थोड़ा सा रोने लगा था, और फिर अचानक उसे मिस इल्दा बहुत जोर से चिल्ला कर अपने प्यार से कहने लगा, मुझे शायद पहले से तुम्हें भी यहाँ पर कंसीडरेट करना चाहिए था। अगली पर मिस इल्दा यहाँ पर पागल था मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, अगली बार मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर मेक श्योर करने वाला हूँ, तुम्हें कभी मेरी आंखों तब देखना ना पड़े। यानी दोस्तों शायद मिस इल्दा यहाँ पर आप अपने हस्बैंड को ही आप पूरी तरह से आंधा बांधने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस इल्दा अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था, और फिर हम लोग देख पाते मिस इल्दा पागल मुस्कुराते उस शॉट को अपने हाथों में पागल को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस इल्दा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। यहाँ तो भी इस सीन के अंदर अभी मिस इल्दा यहाँ पर खून के आंसू भी रो रहा था, और उसी वक्त मिस इल्दा जोर से चिल्ला को अपने हस्बैंड से कहने लगा, मैं तुम्हें भी यहाँ पर शुरुआत से दौड़ के अंदर पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। और फिर इस सीन को देखने की भाई एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, और फिर हमें धीरे धीरे यहाँ पर मिस हिल्दा के बहुत सारे इंटरनेशन के सीन को दिखाता है। यहाँ पर मिस हिल्दा बार बार यहाँ पर सच में मर रहा था। सिर्फ सच में दोस्तों मिस हिल्दा यहाँ पर अनगणित बार पूरी तरह से इंटरनेशन कर चुका है, और फिर हमें फिर से उस मिरर का सीन दिखाते जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर साबित हो चुका था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस मिरर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ तो भी इतनी बार रिग्रेस होने के बाद भी हिल्दा का लाइफ यहाँ पर इस तरह से खत्म हो रहा था, उसे हमेशा सिर्फ धोखा और रुई नहीं मिला है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी अपनी गेंद में मिस हिल्दा के लिए थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था, और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए खुद से बोला लेकिन किस लिए। और फिर एमसी मिस हिल्दा के पास के बारे में जहाँ पर मिस हिल्दा पूरी तरह से पागल हो चुका था उस चीज के बारे में सोचते हुए खुद से पूछने लगा, असल में यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जो इन्हें पुश कर रहा था इत्यादि मैडनेस के अंदर। और फिर एमसी मिस हिल्दा और मैथ ड्रैगन एम्पर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या रिग्रेशन के एंडलेस साइकिल ने उन सभी को पूरी तरह से अपने माइंड को खोने के लिए मजबूर कर दिया था। सच में दोस्तों एमसी की इमेजिनेशन के अंदर मिस हिल्दा और मैथ ड्रैगन एम्पर अभी बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका मतलब है अगर मैं भी यहाँ पर बार बार रिग्रेस करता हूँ तो फिर शायद मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बिल्कुल उन लोगों की तरह ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वह पीछे से कोई इंसान अभी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना, बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुन की भाई एमसी बहुत ज्यादा शौक होते और बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए वो इंसान फिर से एमसी कहने लगा, मैंने यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है तुम्हें उस इल्यूजन के साथ गीत करने के लिए। जो सुने की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी एक सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है, जहाँ पर अभी उस सिंहासन के ऊपर कोई यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन उसके फेस को अभी हम लोग देख नहीं पा रही थी। अगली पर मिस हिल्दा उस सिंहासन में बैठकर एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से पूछने लगा, क्या तुमने उस चीज को आप एंजॉय किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्दा बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पे शायद हमें इन्हें यहाँ पर ग्रैंड में हिल्दा कहना चाहिए। एमसी तरफ देखते हुए मिस हिल्दा एमसी से कहने लगा, मैंने सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था इस इल्यूजन के साथ तुम्हें गीत करने के लिए। उसी वो मिस हिल्दा की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी एक स्टेज पिच बनाकर अपने सामने सिंहासन की तरफ देखने लगा, जहाँ पर अभी मिस हिल्दा बैठी हुई थी। और फिर मिस हिल्दा तो एमसी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, क्या तुमने इस चीज को सच में एंजॉय किए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्दा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस हिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा झुकती हुई मिस हिल्दा को यहाँ पर गीत करते मिस हिल्दा से कहने लगा, मैं मैडम हिल्दा को यहाँ पर गीत कर रहा हूँ। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्दा यहाँ पर 2 जनरेशन पहले ही क्लियर थी। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर मिस हिल्दा के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग नॉमिनेशन सेरेमनी के वक्त में एक दूसरे से बात किए थे, वो भी मेरे जैसे यहाँ पर एक रिग्रेसर है। मैं किसी भी हालत में अपने गाद को यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्दा आप अपनी सीट से उठती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा,
हम लोगों ने यहाँ तो भी अपनी शिक्षित को भी शेयर कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इतने परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्दा अचानक उसे आमने उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्दा के सिर्फ एक चुटकी बजाने की वजह से यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो अचानक से पूरी तरह से चेंज होने लगा था। और मिस सिल्दा उसी पर एमसी ताब देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उसी वह मिस सिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्दा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एमसी के सामने एक डिनर टेबल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये डिनर टेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस डिनर टेबल के एक साइड में मिस सिल्दा बैठते हुए एमसी से कहने लगा, तो भी ठीक है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। उसी वह इस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और सिर्फ मिस सिल्दा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक इंसान एमसी साइड में आकर एमसी से कहने लगा, प्लीज़ मुझे फॉलो करो। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप पीछे से उस इंसान की तरफ देखते हुए उस इंसान से पूछने लगा, जेनी दागोन तुम यहाँ पर। उसी पर एमसी खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था रोमांस यहाँ पर बिल्कुल सच है। उसी वो जेनी दागोन अपने पीछे एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है थियो रैग्नार। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था यहाँ पर रोमांस बिल्कुल सच भी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस सिल्दा और जेनी दागोन के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्डा सच में यहाँ पर जेनी दागोन को अपनी सर्वेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्दा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने खाने के लिए चामच और नाइफ को पकड़ने के बाद अपने खाने की तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को अभी भी मिस सिल्दा पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अब एमसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद मिस सिल्दा एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो, ये चीज़ अच्छा टेस्ट नहीं होने वाला है इसके लिए। उस वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्दा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सिल्दा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ सच में पूरी तरह से अच्छा है, इसलिए मैंने अभी तक इसे अपने साइड में रखा है। इतने सारे रिग्रेस लाइफ के साइकिल के बाद भी। उसी वो जेनी दागोन भी मिस सिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एक पापी आइज बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अब मिस सिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी मिस सिल्दा की तरफ देखते हुए मिस सिल्दा से कहने लगा, जैसा मैं एक ऐसे पर्सन से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो पहले ही इतनी बार यहाँ पर रिग्रेस कर चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सिल्दा थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन ये बिना आखिरी बार है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्दा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब मिस सिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्दा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस सिल्दा आप अपने खाने के तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर मिर्ची से कहने लगा, तुम्हारा रिएक्शन मुझे कह रहा है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही एक हंच मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस चीज़ को जोर से कह दिया है।
ये चीज़ मुझे अभी बता रहा है, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तुम्हारे पास अभी कितने सारे रिग्रेस लाइफ की साइकिल हैं इसके जानने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सिल्दा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए मिस सिल्दा एमसी से कहने लगा, मुझे सच में नहीं मालूम है किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम चल सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पर अपनी साइकिल को रिपीट करते जाओगे तुम्हें अचानक से यहाँ पर जरूर इसके बारे में एक फीलिंग मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ शांत होकर अपने खाने को खा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी तब देखते हुए मिस सिल्दा फिर से एमसी से कहने लगा, तुम्हें ऐसे महसूस होने वाला है तुम्हारे पास आज भी कुछ साइकिल बचे हुए हैं और बाद में तुम्हें ऐसा महसूस होने वाला है नहीं तुम्हारे पास और कोई भी साइकिल बचा हुआ नहीं है। यह वो सच में एक एम्बिगुअस हांच है जिसके बारे में तुम पहले से नहीं जान सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस सिल्दा की तरफ देखती हुई मिस सिल्दा से कहने लगा, हाँ मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी यहाँ पर अपनी सिस्टम प्लान के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ महसूस कर ही कह सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर एक रिलीज होने के बाद भी अपने जैसे स्टेटस विंडो को व फुली विंडो को नहीं देख सकता है। आखिरकार ये विंडो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल को दिखाता है। और फिर अपने सामने एक प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस सिल्दा आप एमसी से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है। जो सुनने के बाद एमसी भी उसी प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस सिल्दा से कहने लगा, हाँ मैं अपने डेथ के बारे में एक सवाल को पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस सिल्दा एमसी से कहने लगा, हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी आप अपने खाने को नाइफ से काटते हुए मिस सिल्दा से पूछने लगा, रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है डेथ अभी एक ऐसे डेथ की तरह दिख रहा है। जो सुनने के बाद मिस सिल्दा थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या एसेंट दे। उसी वक्त मिस सिल्दा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर एसेंट के बारे में मालूम चल चुका है, आप मुझसे ये मत कहना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्दा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पल मिस सिल्दा एक केजी पर्सन की तरह अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुमने क्या पहले से यहाँ पर पेंथियन को देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्दा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पल मिस सिल्दा के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्दा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस सिल्दा अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, तुम्हारे जैसे एक इंसान कैसे इस चीज़ को इतनी आसानी से देख सकता है। उसी वक्त मिस सिल्दा की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जेनी ड्रैगन अपने हाथ की मदद से अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद करने लगा और फिर जेनी ड्रैगन मिस सिल्दा के सामने अपने सर को झुकाकर मिस सिल्दा से कहने लगा, मेरे लॉर्ड प्लीज़ यहाँ पर शांत हो जाइए। ये बच्चा यहाँ पर सिर्फ इग्नोरेंट है क्योंकि इसे मालूम नहीं है पेंथियन के अंदर जो हुए थे वो कितना तक खतरनाक हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्दा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्दा देखने में काफ़ी हद तक एक घोस्ट के जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे मिस सिल्दा अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करना बंद कर देता है। अगली पर मिस सिल्दा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में एमसी के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस सिल्दा खुद को पूरी तरह शांत करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेनी ड्रैगन से कहने लगा, फेराहू तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसी सेंसिटिवली यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जेनी ड्रैगन फिर से यहाँ पर मिस सिल्दा को थोड़ा सा वाइन सर्व करने लगा। अगली पर मिस सिल्दा आप उस वाइन के गिलास को पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखते हुए
एमसी से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे तहत यहाँ पर एक एसेंडेंट ऑफ द पैंथियन के जैसा तुम्हारे लिए दिख रहा है। जो सुनने की बात एमसी अभी मिस सिल्डा की तरफ देखते हुए मिस सिल्डा से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। जो सुनने की बात मिस सिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। असल में कायल यहाँ पर पैंथियन के सामान को रजिस्ट कर रहा है अपनी पावर को इस्तेमाल कर और वो किसी भी तरह से इस दुनिया के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्डा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप अगली पल मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर एमसी मिस सिल्डा की तरफ देखते हुए मिस सिल्डा से कहने लगा, तो फिर वो जरूर बहुत जल्दी ही यहाँ पर एसेंड करने वाला है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, वो इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे नहीं करने वाला है, लेकिन अगर वो इस दुनिया के अंदर और एक बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। अगली पर मिस सिल्डा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, उसे जरूर यहाँ पर उनके सामान को आप रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पर जब उसके खुद के बच्चे एक दूसरे को मार रहा है या फिर उसके अंदरलिंग जब उसके खिलाफ ही यहाँ पर रेबेलियन कर रहा है, उसे सिर्फ एक बेवकूफ़ की तरह पीछे बैठ कर देखना पड़ रहा है। वो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद जेनी ड्रैगन मिस सिल्डा से कहने लगा, मैडम हिल्डा इस बात को इस तरह से कहना आपके लिए यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। जो सुनने की बाद मिस सिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर जेनी ड्रैगन से कहने लगा, अगर वो सच में यहाँ पर मुझे मारना चाहता है तो फिर वो यहाँ पर आ सकता है और फिर वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मुझे मारने के बाद एसेंडेंट कर सकता है। आप मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। और फिर एमसी अपने डैड की बात को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी डैड एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी शोध को पिकअप नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के एक कैओस के अंदर भी नहीं। उस बात को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर डैड यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है सिर्फ एसेंडिंग को इस तरह से एवॉइड करने के लिए। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस पा रहा है कि इसलिए वो मेरे आखिरी ज़िंदगी के अंदर ग्रेट वार से पहले ही सैकड़ों देश के अंदर जा चुके थे। बहुत सारे इंसान यहाँ पर यहाँ तो भी केजिया चीज़ों को कर सकता है अगर डैड यहाँ से एसेंड कर जाते हैं। आखिरकार दाऊद और सातनीति यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस सिल्डा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। और फिर एमसी आप अपने नाइफ को टेबल पर के ऊपर रखते हुए मिस सिल्डा से पूछने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर अपने एपेटाइजर के मुताबिक खाना खा लिया है। और फिर आप मिस सिल्डा की तरफ देखते हुए एमसी मिस सिल्डा से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर एमसी एक मैन डिश के तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर मिस सिल्डा से कहने लगा, शायद हम लोग को आप यहाँ पर मैन डिश के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद आप मिस सिल्डा उस मैन डिश की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर एक नोविस से क्यों ना हो, तुम फिर भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मैन डिश के ऊपर की प्लेट धीरे धीरे खुद ही गायब होने लगा था।
जिस चीज़ को देखती हुई एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, जितना भी ब्लैक सलोनी यहाँ पर मिस हिल्डा के बारे में गैदर कर पाया है। और फिर एमसी यहाँ पर एक डिवाइन स्कूल के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में यहाँ पर हिल्डा स्कूल है। उसी वो बहुत से इंसानों को यहाँ पर मिस हिल्डा के सामने अपने शहर को झुकाते हुए सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल एक रेवल्यूशन की तरह है जिसे वो उन सभी इंसानों के ऊपर बेस्तोय करता है जो भी उसे अपनी लॉयल्टी या फिर कुछ बेनिफिट ऑफर करता है। अगली पर पेजेंट में आते हुए एमसी उन सभी स्कूल की किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ के अंदर भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ बिल्कुल एक प्रोफेसी की तरह लगता है। उस वक्त के अंदर पहले मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा था। और फिर एमसी मिस हिल्डा के पास के बात को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जब हिल्डा ने खुद यहाँ पर एक रिग्रेशन होने की बात को पूरी तरह से एडमिट कर दिया था, तो मुझे मालूम चल चुका था ये चीज़ एक फैक्ट की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल सच है। और फिर एमसी मिस हिल्डा को उनके स्कूल के साथ यहाँ पर इमेजिन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनके स्कूल असल में यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने यहाँ पर इतने सारे रिग्रेशन के अंदर गैदर किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो एमसी आप मैड एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जब मेरे प्लान यहाँ पर पूरी तरह से रुइन हो चुका है, जिसके वजह से मैं ड्रैगन एम्पायर आप यहाँ पर पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मैं ड्रैगन एम्पायर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ पर किसी और चीज़ से ज़्यादा जरूरी उस कॉल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी ताप देखती हुई मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, इसके अंदर भविष्य के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को जला कर यहाँ पर हासिल किया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ तो भी ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक स्नो भी हासिल नहीं कर सकता है। हमारे सामने जो स्कूल अभी यहाँ पर है वो सिर्फ एक छोटा सा फैक्शन है और कुछ भी नहीं। अगली पर मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस वाइन के गिलास की तरफ देखती हुई तो एमसी से कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ अभी मैजिक एम्प्रेस कासांद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसी वह मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं अभी किस चीज़ के पीछे हूँ। उसी वो एमसी अभी मिस हिल्डा की तरफ देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, मुझे दावत है आप ये चीज़ फ्री में मुझे यहाँ पर हैंड ओवर नहीं करने वाले हैं। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्लैड हूँ। यह फेलो रिग्रेशन होने के नाते तुम इस चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ज़रूर तुम्हारे लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही शौक रखने वाला हूँ। आप अगली पर मिस हिल्डा अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी के तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मेरे दिशा पर बन जाओ और तुम्हारे रिलेशन के अंदर तुम्हें जितने भी इंफॉर्मेशन मिला है वो सारी चीज़ मुझे अभी यहाँ पर ऑफर करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती हुई मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अगला कैंडिडेट बनाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आप मिस हिल्डा को यहाँ पर गीत करते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर मिस हिल्डा की इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। अगले पर आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा चीरती हुई एमसी से आप पूछने लगा, लेकिन किस लिए?
क्या तुम्हें यहाँ पर मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? जो सुनने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस हिल्डा से आप कहने लगा, नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ आप अपनी प्रॉमिस को होनर करने वाले हैं। अगली बार मिस हिल्डा की तरफ देखती हुई एमसी आप मिस हिल्डा से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पॉलिटिकल फाइट के पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा शौक होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या कौन सा पॉलिटिकल फाइट के बारे में तुम अभी बात कर रहे हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली बार मिस हिल्डा अपनी कैसल के बारे में सोचते हुए एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इसमें लगभग डेकेड बीत चुका है जब से मैंने कैलेहेड के पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है और यहाँ पर आ चुका हूँ। तो भी किस तरह से मैं यहाँ पर काइल के मैटर के अंदर इस तरह से इंटरफेयर कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद एमसी आप मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कोल तौर में मिस हिल्डा से कहने लगा, आप एक नए कैलेहेड को बैक कर ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा शौक होकर एमसी के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो शायद मुझे यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी को दिखाए हैं सिर्फ मेरे जैसे एक फेलो रिग्रेसर के साथ अपने रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मेरे साथ जरूर बैकफायर करने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली बार एमसी आप मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनकी जो पावर के साथ ऑब्सेशन है वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल मैड ड्रैगन एम्पायर के मैडनेस के जैसा ही है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा आप अपने ड्रिंक को ज़मीन पर फेंकने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। अगली बार मिस हिल्डा आप अपनी ड्रिंक को ज़मीन पर गिराते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त से रह रहा हूँ। किस तरह से मुझे अभी सिर्फ यहाँ पर मालूम चल रहा है मैंने यहाँ पर शुरुआत से गलत फूड को चूज किया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा के वो ड्रिंक अभी जमीन पर गिरने की वजह से यहाँ पर ब्लैक स्लाइम में बतौने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, एग्नार के लैंड यहाँ पर सिर्फ ताकतवर के लैंड हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे स्लाइम अभी एमसी को चारों तरफ से घेरने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल इस प्लेस की पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज करते हुए मिस हिल्डा एमसी से फिर से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें और एक बार यहाँ पर पूछने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। अगली बार मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने स्लाइम के पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मेरे डिसेबल बन जाओ और तुम्हें जितना भी मालूम है यहाँ पर वो सब कुछ मुझे बताओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी के ग्रैंड माता देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं उस स्लाइम के अंदर से मिस हिल्डा के बहुत
सारे भाषण बाहर निकल कर एमसी तब आगे बढ़ने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगले पल एमसी यहाँ पर मिस हिल्डा के इतने सारे भाषण को देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने इतना तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रखा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी मिस हिल्डा के सारे भाषण एमसी को चारों तरफ से पकड़ रहा था और फिर मिस हिल्डा के एक भाषण यहाँ पर एमसी के गाल को चाटने लगा। जिस चीज़ को देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो यहाँ पर इस तरह की एक आइसोलेशन जोन को भी बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं जेनिथ ड्रैगन आप अपने सामने एक स्पीयर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे हर एक चीज़ यहाँ पर मिल चुका है, जो भी चीज़ मैं अब तो यहाँ पर चाहता था, या तो कभी आगे मुझे यहाँ पर तुम्हें कैसे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ज़रूर हासिल करने वाला हूँ। अगली पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम यहाँ पर किसी भी तरह के एक एक्सेप्शन बन सकती हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मिस हिल्डा के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।